स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुटेक में। जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर करना न भूलें। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ाई से संबंधित, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट को देखूं और इनको चीज़ों को सुधारने की कोशिश किया जाए या वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझाई जाए। चलिए बच्चों, हम लोग चल रहे थे हाइड्रोलिक्स में। हाइड्रोलिक्स में हम एक टॉपिक पे हम बढ़े थे, कहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पे। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में हमने चीज़ों को बता दिया था कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं बच्चों, एक एक प्रॉपर्टी को उठा के पढ़ा जाता है कि प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी। डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी, आपकी सरफेस टेंशन था, वेपर प्रेशर था, कैपिलरिटी थी, ये तमाम चीजें थी। तो उन चीजों में आइए बच्चों कि देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या? डेंसिटी। बच्चों मैं चीजों को लिख देता हूँ। लिखने का यह मतलब नहीं है कि लिख के आना, लिखने का सिर्फ ये मतलब है कि समय को बचाना। समय से बचे, कम टाइम में आपके पास अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंच जाए। कम टाइम में, टाइम कम लेते हुए अच्छी तरह से समझा जाए और लिखने का जो समय इसे समझाने में खर्च किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है। तो किसी पदार्थ के भीतर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना ज्यादा अधिक होगा, अणुओं की संख्या जितना ज्यादा होगी, वो क्या होगा? उसमें उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर देखा जाए, निश्चित आयतन के ऊपर हम लोग देखें, बात करें तो एक निश्चित आयतन में अगर कोई 3 पदार्थ हम ले लें और उसी एक निश्चित आयतन में कुछ पदार्थ के 100 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, कुछ पदार्थ के 75 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, कुछ पदार्थ के 50 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो उसी आयतन में अगर हमारे जो 100 मॉलिक्यूल आ गए तो उसकी डेंसिटी क्या है? अधिक है। लेकिन उसी आयतन में 75 आ रहे हैं तो क्या है? थोड़ा कम है। और 50 आ रहे हैं तो सबसे कम है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी ऑब्जेक्ट में अणुओं की संख्या ही व्यक्त करती है कि उसका घनत्व क्या है। अब चीजें देखते बढ़ते हैं बच्चों की घनत्व तो समझ लिया। घनत्व का मतलब सीधे सीधे बात अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो सघनता अथवा विरलता को व्यक्त करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वही क्या कहलाती है? घनत्व कहलाती है। किसी फ्लूइड के सघन अथवा विरल होने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? उसका घनत्व कहलाता है। अब ये डेंसिटी होती क्या है बच्चों? ये डेंसिटी होती है अमाउंट अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? अमाउंट अपॉन वॉल्यूम। अमाउंट अपॉन वॉल्यूम यानी कि मात्रा बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? मात्रा बटे आयतन। मात्रा बटे आयतन का क्या मतलब? तो बच्चों यही से मैंने लिखा कि अमाउंट हमारा जो होता है, पदार्थ जो अमाउंट है वो क्या है? पदार्थ की जो मात्रा है ये 2 रूपों में हो सकती है, या 2 फॉर्म में हो सकती है, या 2 फेज में हो सकती है। किन की फॉर्म में हो सकती है? या तो मास के फॉर्म में हो सकती है या तो वेट के फॉर्म में हो सकती है। अगर यह मास के यानी द्रव्यमान के फॉर्म में भी हो सकती है, द्रव्यमान के रूप में भी हो सकती है और भार के रूप में भी हो सकती है। अब यहीं से बच्चों हमें डेंसिटी की टाइप्स निकल के आती है कि हमारी डेंसिटी कितने टाइप्स की है। तो हम इन्हीं आधार, मास और वेट के आधार पर ही हम डेंसिटी को क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं अब आगे अगली टॉपिक हमारी क्या बनी है? टाइप्स ऑफ डेंसिटी, घनत्व के प्रकार। तो इन्हीं अमाउंट के आधार पर, मास और वेट के आधार पर ही हमारी जो डेंसिटी है यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होती है मास डेंसिटी और एक होती है वेट डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान घनत्व और भार घनत्व। अब दोनों घनत्व आ गए। आइए देखते हैं क्या होता है द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व का सिंबल होता है बच्चों रो। क्या होता है? रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यह हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद वेट डेंसिटी, भार घनत्व को स्मॉल w से व्यक्त करते हैं। यह होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, भार बटे आयतन। ये चीजें समझ में आ गई बच्चों कि हम देखिए यहां पर मास डेंसिटी अलग हो गई, वेट डेंसिटी अलग हो गई, लेकिन कुछ तो डेंसिटी अलग है तो कुछ तो इनमें बेसिक अंतर होगा। तो उन अंतर को हम लोग आगे चल के समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी क्या है। तो दोनों को आप लोगों ने देखा। आइए बच्चों चलते हैं, एक बार फिर से बढ़ते हैं। कहां पर हम लोग बढ़ते हैं? मास डेंसिटी की तरफ। तो जो हमारी मास डेंसिटी है यह होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट हो जाएगी इसकी क्या? मास की यूनिट होती है किलोग्राम
वॉल्यूम की होती है आयतन की क्या, मीटर क्यूब, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, दोनों हो सकता है। यूनिट हो गई। अब बच्चों इसके डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं, डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए बच्चों, मास का डायमेंशनिक सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम, और लेंथ का यल क्यू। अब दोनों को एक साथ अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, यम, यल ऊपर जाएगा तो अपनी घात को निगेटिव कर लेगा, और टी है नहीं, समय है नहीं, तो टी पावर 0 भी लिख ले या नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, यानी कि डायमेंशन भी मिल गई। अब बच्चों चलते हैं कहां पर, भार घनत्व की तरफ। तो भार घनत्व हमारा जो है, आइए देखते हैं क्या है। भार घनत्व बच्चों होता है क्या, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसकी यूनिट देख लेते हैं, क्या यूनिट होगी, यानी कि मात्रक क्या होगा, वेट का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम फोर्स, केजीएफ बटे मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। या बच्चों इसी को क्या कह सकते हैं हम, केजीएफ को ही हम कहते हैं, वेट का एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है, कैसा बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है। तो यह बाह्य बल है, तो इसको बाह्य बल है और बल है, तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब भी हो जाएगी। या अगर सीजीएस पद्धति में जाएं तो यही न्यूटन को हम क्या कहते हैं, डाइन, और मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारे पास देखिए बच्चों क्या निकल के आ गया, इसकी यूनिट और डायमेंशन निकल गई, इसकी भी डायमेंशन निकल गई, यूनिट निकल गई। अब चलते हैं कहां पर, डायमेंशन की तरफ, बीमा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों इसके। तो बीमा क्या होगी, देखिए बच्चों ऊपर क्या है, फोर्स है, ऊपर क्या है, फोर्स है। तो फोर्स की यूनिट लिख देंगे क्या, एम एल टी पावर माइनस 2, एम एल टी पावर माइनस 2, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बीमा निकालना। तो एम एल टी पावर माइनस 2, और नीचे लंबाई है तो ये लंबाई क्यूब में है तो एल क्यूब। अब देखिए घात को ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, या यहाँ पॉजिटिव घात, यहाँ 3 निगेटिव घात, तो कितनी बचेगी, -2 निगेटिव घात, यानी कि यम एल पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2, ये हो गई इसकी बीमा। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने समझ लिया क्या कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी में अमाउंट के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। इसके बाद देखा गया कि मास डेंसिटी क्या है, तो m/v यूनिट देखा गया केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डायमेंशन देख लिया गया तो हमें ये मिला। या वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी हमने क्या बताया, वेट अपॉन वॉल्यूम बताया, वेट अपॉन वॉल्यूम बताया, और इसकी यूनिट क्या है, केजीएफ प्रति मीटर क्यूब या न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, या इसी को सीजीएस पद्धति में जाए तो डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बच्चों आइए एक चीज और देखते हैं कि केजीएफ और न्यूटन में क्या रिलेशन है। तो देखिए बच्चों, 1 केजीएफ 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 9.81 न्यूटन, क्या होता है, 9.81 न्यूटन, और 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 × 10⁵ डाइन। इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी से मिटा के अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़े। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगली टॉपिक की तरफ। अगली टॉपिक है क्या, अगली टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डेंसिटी, यानी घनत्व के ऊपर ताप तथा दाब का प्रभाव। ये चीज जान लेते हैं कि हमारे घनत्व के ऊपर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों ज्यादातर साधारणतः हम लोग क्या पढ़ते हैं,
मास डेंसिटी को ही लेके चलते हैं, वेट डेंसिटी को नहीं देखते हैं। लेकिन आगे देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या है, उस आधार पे अंतर भी हम लोग देख लेंगे, दोनों में संबंध भी जान जाएंगे। तो अभी तो बेसिक अंतर यह है कि देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला अलग, उसका अलग, इसकी यूनिट अलग, इसकी यूनिट अलग, इसकी डायमेंशन अलग, उसकी डायमेंशन अलग। अब देखते हैं डेंसिटी के ऊपर इसका प्रभाव। तो डेंसिटी के ऊपर देखिए बच्चों दोनों प्रभाव सेम है, दोनों डेंसिटी के लिए प्रभाव क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या, देखिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला कॉमन सा आया है क्या, m बाई भी। अगर वेट डेंसिटी की बात करें तो हमें W बराबर क्या मिला है, वेट अपॉन भी, या वेट को हम ये भी कह सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, वेट क्या mg लिख सकते हैं, mg अपॉन भी। तो देखिए बच्चों ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हमें नहीं मतलब है, यह तो ज्यादा या कम को प्रदर्शित करेगी इसके मैग्नीट्यूड के आधार पर। लेकिन आइए देखते हैं कि जो हमारे पास जो दोनों में कॉमन चीजें हैं, देखिए मास और वॉल्यूम दोनों में जो कॉमन चीजें हैं, इनके आधार पर इस ताप तथा दाब का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले चलते हैं ताप के प्रभाव के ऊपर कि ताप का प्रभाव क्या होगा। देखिए बच्चों ये जब ताप का प्रभाव हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चीजों के एक साथ लेके हम नहीं चल सकते, किसी एक को कॉमन मानना पड़ेगा। एक को कॉमन मानते हैं, दूसरे को कांस्टेंट कर लेके देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्या कि जब हम मास को अपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, वॉल्यूम को नियत कर दें, वॉल्यूम को नियत कर दें और टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को क्या करें बच्चों, बढ़ाएं। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि मास में जो है हमारे क्या आएगी, कमी आएगी। और जब मास में कमी आएगी तो इस फार्मूले से देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि जो रो है या मास की क्या है, समानुपाती, तथा यही रो जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा और मास घटेगा तो घनत्व घटेगा। और यहाँ पे क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे मास घट रहा है तो क्या होगा, जो हमारी मास जो है घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मास में क्या आ रही है, कमी आ रही है। जब मास में कमी आएगी तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, घटेगी। अच्छा अब अगली बात, अच्छा समझ लेते हैं इसको हो कैसे रहा है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे हो रहा है। इसलिए बच्चों देखिए मैं लिख देता हूं इसलिए कि टाइम बचे, आपका टाइम बचे, मिटाने में टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए आइए समझ लेते हैं पहले कैसे हो रहा है, मास में कमी कहां से हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने में। देखिए बच्चों हमारे पास एक क्या है, एक पॉट है, एक कोई बर्तन है, हमने इसमें क्या कर लिया, पानी भर लिया, पानी भर लिया। अब हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर इसका बढ़ाना शुरू किया। क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इसको गर्म देना, हीट देना प्रारंभ किया। हीट देना प्रारंभ किया और हमने क्या किया, आयतन को निश्चित रख दिया है कि इससे आयतन ज्यादा नहीं होना है। यह क्या है, फ्री सरफेस का सिंबल होता है बच्चों, यह फ्री सरफेस का सिंबल होता है। तो हमने क्या किया, आयतन को निश्चित कर दिया कि इससे ज्यादा आयतन नहीं होना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बच्चों होगा क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां से वाटर पार्टिकल या जो भी लिक्विड पार्टिकल है ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और बाहर यहाँ धीरे धीरे आगे क्या होंगे, बाहर निकलना शुरू। यानी इस निश्चित आयतन में जो हमारा ये आयतन था, इसमें जो यही के मॉलिक्यूल निकल के ऊपर जा रहे हैं ना, तो इसमें मॉलिक्यूल में क्या आएगी, कमी आएगी। मॉलिक्यूल में कमी यानी मास में कमी आएगी, मास में कमी आएगी तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। तो इतना देख लिया हम लोगों ने। अब आगे चलते हैं बच्चों कहां पर, कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार अब मास को नियत रखते हैं। क्या करते हैं, मास को नियत रख देते हैं कि मास में भाई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, मास में कमी नहीं होनी चाहिए। मास में कमी नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा, मास को नियत रख के टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब क्या करेंगे हम लोग बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। और आपको बताया
कि आयतन जब बढ़ेगा तो इसमें क्या आएगी, कमी आएगी। और यही सेकेंड रिलेशन यही है कि अगर इसमें कमी करेंगे तो इसमें भी क्या आएगी, आयतन में भी कमी आएगी, और कमी आएगी तो यह क्या होगा, बढ़ेगा। इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए आइए समझा देता हूं यहीं पे आपको। देखिए यही पॉट है हमारा, क्या है, यही पॉट है। इसमें हमारे क्या है, वाटर पार्टिकल है, क्या है, वाटर पार्टिकल है सब, ये सब। अब हमने क्या किया, इसको हीट दिया, अब इसमें क्या होने लगेगा, कन्वेक्शन बनेगा, संवहन धाराएं बनने लगेंगी। अब देखिए हमें क्या रखना है, मास को नियत रखना है, मास में कमी नहीं होनी चाहिए भैया, यानी कि हम इतना ही उष्मा दें कि मास जो है इधर निकल के ना आए, यानी कि यह मास जो है इसी बर्तन के भीतर ही रहे। तो क्या होगा, अभी यहाँ पर है, अब जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाएंगे जो है क्या होगा, बॉयल करने लगेगा और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। जब बढ़ेगा तो अभी आयतन क्या है हमारा, ये है, मान लीजिए V1 है, इसके बाद बढ़ते बढ़ते जब यहां तक पहुंच जाएगा तो आयतन में क्या हो जाएगा, V2। अब देखिए मेरा देखने से ही पता चल रहा है क्या कि V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं तो V में आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। आयतन में वृद्धि जैसे ही हुई कि घनत्व में क्या आएगी, कमी होगी, घनत्व में कमी होगी। और यही का क्या इनवर्स क्या है, अगर टेम्परेचर को हम क्या करें, घटाएं तो आयतन में क्या होगी, कमी आएगी, और कमी आएगी तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो इतना देख लिया बच्चों कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार क्या करके देख लिया, आयतन को नियत करके, एक बार द्रव्यमान को नियत करके। अब प्रेशर का इफेक्ट बच्चों आइए देख लेते हैं यहीं पर कि प्रेशर क्या इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा इस घनत्व के ऊपर। तो बच्चों देखिए अब हमारे पास यही मॉलिक्यूल है, यही कोई पॉट रखा है, इसमें कुछ पदार्थ के हैं, कुछ पदार्थ है, मान लीजिए शहद रखा हुआ है, शहद के क्या है, कण है, इसमें शहद के कण है। हमने क्या किया, इसको अब यहाँ से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, यानी कि एक प्रकार का बाह्य बल लगाना शुरू किया, दाब लगाना शुरू किया। तो दाब लगाएंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन में कमी आएगी, और जब आयतन में कमी आएगी तो आपको पता है क्या, घनत्व बढ़ेगा। क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। या प्रेशर घटाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। तो घनत्व देख लिया, घनत्व का प्रकार देख लिया, इसके ऊपर पड़ने वाले टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव भी देख लिया। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं हम लोग कहां पर, डेंसिटी हो गई, आपकी डेंसिटी हो गई, रिलेटिव डेंसिटी होनी है। इसीलिए बच्चों मैं लिख देता हूं चीजों को ताकि ये सब समय बच जाए आपका, लेकिन चूंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बताना, बढ़ के चलना ही पड़ेगा हम लोग को। तो आपसे रिक्वेस्ट बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पढ़ते रहें, एंजॉय लें पढ़ाई का। चीजें जो न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पर बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। कहां बढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा वहां पर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं, संबंध देख लेते हैं। कहां पर, रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। द्रव्यमान घनत्व तथा भार घनत्व में संबंध। तो बच्चों संबंध कैसे निकालेंगे, तीन ही फार्मूलों की मदद से हम इनमें क्या कर सकते हैं, संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, m/v। अब वेट डेंसिटी मैंने बताया क्या होता है, mg/v। देखिए हम क्या करें, दोनों में भाग दे देते हैं, ρ/w कर दीजिए, बराबर क्या आएगा, m/v/mg/v। देखिए बच्चों एक चीज कट जाएगी, क्या बचेगा,
बचेगा आपके सामने रो अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या 1/g, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू अगर बात करें तो हमें क्या मिलेगा रो जी। ठीक है, तो यही दोनों में संबंध स्थापित हो गया। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, जो एनुअल सेमेस्टर एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम में ये चीजें पूछ देती है कि दोनों में क्या संबंध होता है, या इसी के आधार पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों, इतना कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और उन बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए जो बच्चे अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या हाई स्कूल इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनमें भी ये चीज़ें लाभदायक होंगी, समझने में लाभदायक होंगी, आसान होगी। थैंक यू।